हालेलुया। क्या हम खुश हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें इस योग समझा कि उसके भवन में आकर के और उसकी महिमा कर सके। प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा सदा करते रहें। मेरे साथ निकालें यूहन्ना 16 बाब उसकी 33 है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 33 पर। सोलहवां अध्याय है उसका 33 पर। माइक पहुंचाने में थोड़ी देर हुई। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं हाँ, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। आज शांति के लिए सारा संसार परेशान है। शांति कहाँ है? अशांति फैली है। सारी जगहों पर परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। कोई आदमी किस तरह, कोई आदमी किस तरह त्रस्त है। कोई बीमारी से त्रस्त है, कोई गरीबी से त्रस्त है, कोई अपनी समस्याओं में त्रस्त है, और कोई लड़ाई झगड़े में त्रस्त है। कोई तमाम बातों में आदमी आज परेशान है। फिर से पढ़िए उसको। मैंने तुमको ये बातें देखी। कौन सी? प्रभु यीशु मसीह बात बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह संसार से बातचीत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस कलाम के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। देखिए, शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह में ही सिर्फ शांति है और कहीं शांति नहीं है। हमारे जीवन में अशांति थी, जब हमने उसको ग्रहण किया तो वो शांति हमारे हृदय में आ गई। अब हम शांति वाले हो गए। हमको परमेश्वर ने अपनी शांति दी है। वो कह रहा है, जो संसार देता वो शांति नहीं, मैं वो शांति देता हूं तुम्हें जो मनुष्य के समझ से बाहर है। आज लोग सता रहे हैं मसीहों को, वो हाथ जोड़ रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, वो हाथ जोड़ रहे हैं। कहां का ये रूल है? कहां का ये न्याय है? आपको मार पड़ रही है, आप हाथ जोड़ रहे हैं। उसको सूली पे टांगा गया, उसको भाला भोंका गया, उसको कीले ठोकी गई, और वो कह रहा है, पिता इनकी पाप क्षमा कर दे। ये वही शांति है जो सूली से और स्वर्ग से उतर करके मनुष्य के बीच में आती है और आपको और हमको मिलती है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज बता दें, कहां से आतंकवादी क्रिश्चियन मिले हैं? आतंकवादी हर जगह से हैं, हर उससे हैं। और आतंकवादी के लिए कोई जगह स्वर्ग में नहीं है। आतंकवादी की जगह सिर्फ नरक में है, नरक में है। चाहे वो किसी तरह भी इंसान को मारेगा, बेगुनाहों को मारेगा, उसकी सजा उसको मिलेगी और वो नरक में जाएगा। इसीलिए अपने आप को हम संभाले। आज वो आतंकवादी सुन ले, आपकी गोली बंदूक की जब इंसान के लगती है तो याद रखिए, आप नरक में जाते हैं। आपको नरक में जगह मिलेगी। आप सोचते हैं हमको स्वर्ग मिलेगा, हमें दोजख मिलेगी, हमको आराम मिलेगा। आप सिर्फ जहन्नम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। आप किसी के लिए अब बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। इसीलिए मनुष्य चेत जाए। आज हम देख रहे हैं इस्राइल और तमाम देशों में लड़ाइयां झगड़ा चल रहा है। आज हम इस्राइल के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उस जगह पर हमारा ऐतिहासिक जगह है। हमारा यीशु मसीह वहां चला था। हमारा यीशु मसीह ने वहां पे मुर्दे जिंदा किए हैं। हमारे यीशु मसीह ने वहां पे भूखों को खाना खिलाया है। हमारा यीशु मसीह ने वहां पर पानी और मैं को पानी में बदल दी, पानी को मैं में बदल दिया है। उसने आशीष दी है, बरकत दी है, अंधों को आंखें दी हैं। हमारे यरूशलेम में उसने तमाम तरह के अजीब काम किए हैं। लोगों को आशीष और बरकत के काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। उसने बेवाओं को सहारा दिया है।
उसने गुनहगारों को बचाया है। हम उसके लिए प्रार्थना करें। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, इस्राएल के लिए प्रार्थना करें। हमारे ऐतिहासिक जगह है, हमारा यीशु मसीह हमारा मुंजीदाता उस जगह पर उसने लोगों पर अत्याचार होने से बचाया है, पत्थरवाह होने से बचाया है, गुनहगारों को बचाया है, झोले के मारों को ठीक किया है, लंगड़ों को टांग दी है, हाथ टूटे हाथ वालों को उसने सहारा दिया है, बल दिया है, झोले के मारे को उसने चंगा किया है, 38 वर्ष से पड़ा हुआ उसको चंगा किया है, झोले के मारे को। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए वो ऐतिहासिक हमारा देश जगह है। वहां मुर्दों में से जी उठी उसकी कब्र है। संसार में और कोई कब्र ऐसी नहीं है जो वो उस जगह पर है। हमको बोझ के लिए प्रार्थना करनी है। बेगुनाहों को मौत परमेश्वर उनको बचाए, ये युद्ध शांत किया जाए, ये युद्ध रोका जाए, तबाही होने से बचाया जाए। प्रार्थना करें। हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह कह रहा है विश्वास करो, विश्वास करो, अभी आगे आएगा कि मैंने संसार को जीत लिया है। उसी के और आगे पढ़े भैया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज हर मुल्क चाहता है कि मैं जीत जाऊं, हर मुल्क चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। लाशों पे चल के आगे जाओगे? लाशों पे चल के क्या आगे बढ़ोगे? लाशों के साथ क्या तुम अपना जश्न मनाओगे? मूर्ख हो तुम। हम चाहते हैं परमेश्वर शांति फैलाए, शांति दे। लाशों पर चल के जश्न मनाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। लाखों करोड़ों इंसान बेगुनाह मारे गए हैं, कितना बारूद बहाया गया है, कितने पैसे खर्चे किए गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि इससे हम अवगत हों, इसको जाने। गड़ास बांधो, हिम्मत बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीता है। एक वही है जिसने संसार को जीता है, किसी और ने संसार को नहीं जीता है। वो लाशों पे चल के नहीं जीता है। हालेलुया, ताली बजाओ भाई। लाशों पे चल के नहीं जीता है उसने, संसार को अपना लहू बहा करके संसार को जीता है। स्वर्ग से आ करके धरती पर उसने संसार को जीता है, उसने संसार को जीता है, मौत पर जय पा करके। हालेलुया, वो जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है। कोई जी नहीं उठा, कोई मुर्दा आज जीवित नहीं है। आज कब्रें भरी हैं और हमारी कब्र खाली है यीशु मसीह की। इसीलिए संसार को उसने जीता है। और वो कहता है हम इस बातों को जाने कि मैं यूं ही नहीं आया था, मैं किस लिए आया था। मेरे साथ एक आयत और निकालेंगे। हाँ, भजन संहिता 51 उसकी 17वीं है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर इसलिए आया कि लोगों के मन टूटे, लोगों के हृदय तोड़े जाएं। ये पत्थर के हृदय, आज ये लोग जो हैं पत्थर का हृदय लेके चल रहे हैं। मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं, हमने तो जय पा ली। क्या आप जश्न मनाओगे मौतों पर, गुनहगारों की लाशों पर और उन लोगों के बेगुनाहों की लाशों पर जश्न मनाओगे? आज जैसा बहकाया जा रहा है वैसे लोग कर रहे हैं, आतंकवाद बने हैं। क्या कर रहे हैं? उनको बहकाया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। चेत जाओ, नरक में जाओगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी। गोलियों के शिकार, गोली से दूसरों को मारोगे, खुद गोली खाओगे। हाँ पढ़ी भैया। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर को बलिदान है, ग्रहण है। और परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं। परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। उसकी निगाह में अव्वल है।
उसकी निगाह में आशीष पाने योग्य हैं। टूटा मन काहे में टूटता है? गुनाह का पछतावा करके तब मन टूटता है। उसको तुच्छ नहीं जानेगा। आपने आंसू बहाए हैं तो उसको वो जाया नहीं जाएंगे। आंसू आपके बहे हैं, आपने आपका मन टूटा है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसको तुच्छ नहीं जानेगा, वो आशीष देगा, बरकत देगा और उसको उसकी जो आपकी ख्वाहिश है उसको पूरा करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम जाने। वजह से 34 उसके 18 यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा परमेश्वर हमारा, यीशु मसीह हमारा टूटे मन वालों के लिए, टूटना है मन को टूटना जरूरी है। आंसू बहाना जरूरी है। हमारे लिए क्या क्या काम किए हैं, हमारे लिए संसार में आया है, हमारे को माँ के घर से बचाया है, हमारे को संभाल करके रखा है, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए। हम उसको धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। ये है टूटा मन। हाँ पढ़िए भैया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे समीप रहे। हम मुबारक हैं, हम धन हैं। संसार की कोई भी चीज हमारे लिए महत्व की नहीं है अगर यहोवा हमारा चरवाहा है, यहोवा हमारे साथ है। हमें किसी भी चीज की कोई वो नहीं है, सब हमको मिलेगा, वो सब कुछ देगा और हम धन्यवाद देना जाने। और जो धन्यवाद नहीं देते हैं उनका असर बुरा होता है। हम देखना चाहते हैं गिनती की पुस्तक उसका 21 पर अध्याय और यहाँ पर 4 आयत से एक जिक्र है पीतल के सांप का। यहाँ पर एक सांप का जिक्र है जो विषैला सांप है, और फिर एक पीतल का सांप है जिसकी कोई वो नहीं है, कोई जान नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, उसके का कोई औषधि नहीं है उसके अंदर। उसका जो है उसका जिक्र है। यहाँ पे 4 पद से पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर बाहर और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। मार्ग के कारण चलते फिरते चलने के कारण व्याकुल हो गया। इसलिए वे देखिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। बहुत ज्यादा सफर किया है, थक गए हैं, लेकिन थकान में परमेश्वर को याद ना करके उस पर कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना ये परमेश्वर नहीं चाहता है। हम संसार में अगर हमें कोई समस्या है, बीमारी है, परेशानी है, हम उसको कुड़कुड़ाने लगे, हम उसको बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर हम तेरे पास आए, तेरे विश्वास किया और ये समस्या हमारी नहीं जा रही है। कैसा परमेश्वर तू है? परमेश्वर हम तेरे को विश्वास करके हमने चर्च खोला, हमारे चर्च को जला दिया गया, हम आगे बढ़े, हमको मारा गया, हमें ऐसा विश्वास करने से क्या मिला? ये कुड़कुड़ाना हुआ। तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तेरे खातिर मेरे को ये समस्या आई है, तेरे वचन को सुनाने से मेरा चर्च ऐसा हुआ है, मैंने मार खाई है, वो धन है। हाँ पढ़े भैया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और बाद में क्या कह रहे हैं? बाद में क्या बातें कर रहे हैं? ये बुड़बुड़ाने वाली बात कर रहे हैं। बात करो परमेश्वर से, भला है, अच्छी है। और क्या कह रहे हैं? बाद में क्या कह रहे हैं? आगे पढ़िए। और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से, अब वो लांछन लगा रहे हैं। अभी मिस्र से हम निकले तो हम नहीं बोल सकते, हमें यही पता रहने दे, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। इतनी समस्याओं से मूसा और हारून लेकर के उनको आ रहे हैं और जरा सी समस्या आए, परेशानी आए तो परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे। ये विश्वासी का काम नहीं है, ये विश्वासी का काम नहीं है। इसलिए मनुष्य चेत जाए, क्या करना है, मनुष्य को समझ जाए कि हमको बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें उससे परमेश्वर का धन्यवाद करना है।
बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने देखा, जब जरा सी समस्या आती है तो कहते भैया हमने तो चर्च गए, हमारे पास समस्या आ गई। हम जब परमेश्वर को जितना प्यार प्रार्थना करते हैं उतनी मुसीबत हमारे ऊपर आने लगती है। आएंगी, अवश्य आएंगी, ये परखने का समय है। सोना कह दे कि मैं आग में क्यों जाऊं, मैं क्यों इतना महंगा हूं, इतना लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं आग में क्यों जाऊं, तो वो खोटा होगा। जब आग बताया जाता है तो क्या होता है, सोना सुनहरा होता है। तब सोना जो है काम का होता है, पर सोना अगर घमंड करने लगे, हमें किस चीज पे घमंड? क्या हम अपने एक बाल को जो है दोबारा उगा सकते हैं? क्या अपने इस बाल को हम काले से सफेद से काला कर सकते हैं? नहीं। अब बहुत से अक्सर आगे लोग करने लगे हैं, करते हैं, लेकिन क्या है, ये कुछ समय के लिए इटर्नल लाइफ। हमको परमेश्वर ने इटर्नल लाइफ दी है, हमेशा की जिंदगी दी है, और वो चाहता है कि हम हमेशा के लिए आशीष और बरकत पाएं। इसलिए हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध बोलना नहीं है। बात करिए परमेश्वर से, रोज बात करिए। 24 घंटे अगर मिलते हैं, 24 घंटे मिला, अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसको स्मरण करिए, याद करिए, उससे बातचीत करिए। मैं सोते समय परमेश्वर से बातचीत करता हूँ, परमेश्वर ऐसा है वैसा है, अपनी बातों को रखता हूँ, और कब सो जाता हूँ पता नहीं लगता। परमेश्वर चाहता है कि उससे बात करे, लेकिन कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए नहीं। सिर्फ क्या कहे, जैसे दाऊद कहता है भजन 103 में, हे मेरे मन जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन कहे। धन कहना है, उसको धन्यवाद देना है। और धन्यवाद के सिवा अगर हम उसको कुड़कुड़ाएंगे बुड़बुड़ाएंगे तो याद रखिए श्रापित है। यहाँ पर क्या किया, अब और आगे बढ़िए भैया। तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए जंगल में मरने के लिए लेकर आए। याद रखो कि उन्होंने वो खाना खाया जो हम आपको नसीब नहीं है। बटेरे खाई हैं, पूरे वक्त बटेरे और स्वर्गीय रोटी मिली है उनको, जो फरिश्ते खाते हैं वो खाना मिला है। वो खाने में उनको जो है वो कुड़कुड़ा रहे हैं ना। पानी कहां से मिला उनको? चट्टान से पानी मिलाया, निकाला गया है। हालेलुया। ऐसी एक जगह से निकाला गया जो पॉसिबल नहीं है, ऐसी जगह से पानी पाया है उन्होंने, फिर भी कुड़कुड़ा रहे। हमें तुम लोग यहाँ मरने के लिए आए हो। टीवी देखने को नहीं मिल रहा है, मोबाइल देखने को नहीं मिल रहा है। अरे क्या बात है, बच्चे भी कुड़कुड़ाते, हम भी कुड़कुड़ाते कभी कभी। अरे यार इतनी देर के बाद आए, जरा से न्यूज सुनने को नहीं मिल रही है। बच्चे अपना मोबाइल अपने उसमें लगे हैं। तो ये बातें तो घरेलू है, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना संभव नहीं, वाजिब नहीं है। आप संभव कर सकते हैं, आप कुड़कुड़ा सकते हैं, मैं नहीं कुड़कुड़ा सकता, विश्वासी नहीं कुड़कुड़ाता। और विश्वासी अगर कुड़कुड़ाता तो विश्वासी पक्का नहीं है। और आगे बढ़िए भैया। यहाँ ना तो रोटी है, ना यहाँ रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। इस निकम्मी, देखिए उस रोटी को निकम्मी कह रहे हैं, श्रापित है। जो परमेश्वर के इस वचन को, ये परमेश्वर की रोटी है, हम इसको निकम्मा कहें, हम यीशु मसीह को निकम्मा कहें, हम श्रापित हैं। परमेश्वर वो लोग इस बातों को कह रहे हैं, इस निकम्मी रोटी से जो स्वर्ग से मिल रहा है, मन्ना मिल रहा है, स्वर्गीय भोजन मिल रहा है, उस फरिश्तों का भोजन मिल रहा है, उसको निकम्मा कह रहे हैं। तो गुस्सा नहीं आएगा? क्यों नहीं? कि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा दे रहे हैं और फिर भी कोई बच्चे मुझसे कहें आपने किया ही क्या हमारे लिए, तो गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा। उस परमेश्वर को भी गुस्सा आया, और क्या किया उसने? आगे बढ़िए। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। अब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा प्रचार करते, कैसा परमेश्वर है जो इतनी भी सजा नहीं माफ कर सकता? विश्वोर कुड़कुड़ाए हैं, उनको माफ कर देता, जब सब कुछ परमेश्वर कर रहा है। कितनी विपत्तियां भेजी मिस्र में,
विपत्तियों के द्वारा मूसा को और हारून को उन्होंने उनके हाथ से निकलवाया, लेकर के जा रहे और एक अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ दूध और शहद की नदी है, उस जगह ले जाना चाहते हैं। और उस जगह जाने के लिए गुड़गुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हम इस निकम्मी रोटी से स्वर्गीय भोजन मिल रहा है। आज बाइबल से वचन सुनाया जा रहा है, अरे क्या करेंगे चर्च में जाकर के, वो तो लंबा बोलते हैं, वो तो ऐसा प्रचार करते हैं, वो ऐसा करते हैं। हम उंगली उठाने वाले कोई नहीं है। वचन से जो बोला जा रहा है उसको सुनना हमारे लिए अति आवश्यक है। पता नहीं किसके लिए काम हो, किसको लग जाए। एक आदमी परेशान होकर के, समस्याओं से त्रस्त होकर के अपने घर में दरवाजा बंद करके और मरने की तैयारी कर रहा था। उसने खूंटी में पंखा एक रस्सी टांगी और कहा मैं इसको फांसी लगा के मर जाऊंगा, कोई भी आएगा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। जब वो फांसी लगाने ही वाला था और फंदा बना ही रहा था कि अब टांगूंगा और मर जाऊंगा, वैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खटखटा रहा है, वो दरवाजा नहीं खोलता। थोड़ी देर दरवाजा खटखटाया गया, फिर एक पर्चा नीचे से जो जगह होती है दरवाजे में उसे डाल दिया गया, जिज्ञासा। मरने की इच्छा रखने वाला मरने के लिए अब उस कागज के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ी कि पता नहीं कौन सा कागज नीचे डाला गया है, जरा देख लूं। जब उसने पढ़ा तो उसने कहा यीशु नासरी तुझसे प्यार करता है, यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए उस स्वर्ग से आज धरती पर आया है। उसे विश्वास करो, तुम्हारे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यूहन्ना 3:16 लिखा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। उसने पढ़ा कि मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, मुझसे संसार प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर एक है जो मुझसे प्यार करता है। मैं क्यों अपने प्राणों को दूं? उसका जीवन बदल गया। उसने फांसी का फंदा अलग किया और कहा मैं इस बाइबल को पढ़ूंगा, जहां से लिखा है मैं उसको पढ़ूंगा और उसको पढ़ूंगा। और एक अच्छा प्रचारक बना, पास्टर बन गया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर जब अपनी आशीष बरकत पता नहीं किस वक्त कैसे दे दे, कौन सा वचन आपको कैसे मिल जाए, आपके दिल में लगी आप बदल जाएं। पत्थर हृदय तोड़ने का यही है काम। ये मिस्रियों को, ये इस्राएलियों को सिखाया गया और बताया गया कि तुमको कैसे मैंने निकाला है, तुम्हें कैसे बचाया है, तुम कैसे काम करते थे और तुम जो है कुड़कुड़ा रहे हो। अब परमेश्वर ने क्या किया? क्रोध किया। अब लाजिम है आप किसी के लिए कुछ करें और आपको वो उल्टा बोले, ये तो यीशु मसीह के स्वभाव में था, क्यों माफ कर देता था। परमेश्वर नहीं, बदला लेने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो बदला लेने वाला परमेश्वर है। वो याद रखिए, किसी गुनहगार को गुनहगार से वो होने में वो रहम नहीं खाएगा। और इसने इन पर रहम नहीं खाया। क्यों नहीं रहम खाया? क्योंकि वो बदला लेने वाला परमेश्वर। कुड़कुड़ाओगे, आज हम कुड़कुड़ाते हैं, आज नहीं मरते, पर वो कुड़कुड़ाया। कौन कुड़कुड़ाए लोग? और क्या हुआ? एक विषय पढ़े हुए तीसरी आवाज से, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेज दिए। हाँ, तेज विष वाले परमेश्वर ने सांप भेज दिए जो उनको डसने लगे। हाँ, और उनको डसने लगे और लोग मरने लगे। अब सांप है, वो डस रहा है तो मरेंगे। विषैले सांपों को भेजा, विषैले सांपों को भेज दिया। परमेश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता कहती। परमेश्वर की आज्ञा होती है, अब ऊपर वो हवा चलती है। परमेश्वर की आज्ञा हुई, विषैले सांप आ गए। विषैले सांप आकर के लोगों को डसने लगे, उनकी गुनाहों की सजा उनको देने लगी। आप याद रखिए, कोई विषैला सांप आपके लिए ना आया है। हमको कुड़कुड़ाना नहीं है। विषैला सांप का पता नहीं किस रूप में आ जाए, सांप बन के आ जाए, बीमारी बन के आ जाए, समस्या बन के आ जाए। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर हमें इन समस्याओं से निकालेगा।
याद रखिए, परमेश्वर ने उनको मिस्र से जो लाए थे, सबको कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले, और उनको खत्म कर दिया। नई सृष्टि को लेकर के वो गया है। चोट आया उनको, लेकिन वो माने नहीं। हर वक्त कुड़कुड़ाने, और ऐसे कुड़कुड़ाते थे कि आसमान से आग गिरती थी, जमीन पड़ती थी, और वो उसमें समा जाते थे। परमेश्वर बड़ी बड़ी सजा उनको दी है। अभी मैं पहली सजा सुना रहा हूं आपको। ये मिस्र से निकले और यहाँ पर कुड़कुड़ा रहे, निकम्मी रोटी कह रहे। उस रोटी को जो यीशु मसीह स्वयं है, उस रोटी को निकम्मी कह रहे, उस वचन को निकम्मा कह रहे, जो सुनाया जाता, बोला जाता, हमारे जीवन की रोटी यही वचन है। और फिर परमेश्वर उसको निकम्मा कह रहे। हाँ, परमेश्वर का क्रोध भड़का और विषैले सांप भेज दिए, और वो लोगों को डसने लगे। फिर आगे बढ़िए। तब लोग मूसा के पास तब लोग पश्चाताप कर रहे हैं और मूसा के पास आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहने लगे, हमने पाप किया है। क्या कह रहा है? कन्फेस है, यहाँ पश्चाताप है, यहाँ कन्फेस हो रहा है, यहाँ पर गुनाहों के तौबा की जा रही। हमने पाप किया है, और किसके किसके विरुद्ध किया? और पढ़िए। क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध पाप किया है। प्रचारक परमेश्वर का जन है, उसके विरुद्ध पाप करना, उसके विरुद्ध बोलना पाप है। और उन्होंने कहा कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही, बाइबल बता रही। फिर से पढ़िए भैया। हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध हमने पाप किया है। हाँ, गलती की है, पाप किया है। यहोवा से अब प्रार्थना कर। देखिए, मनुष्य प्रार्थना करेगा कुछ नहीं होगा। यहोवा से प्रार्थना कर। परमेश्वर के दास के पास आ रहे, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। वो सांपों को हमसे दूर करे। क्यों? ताकत तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम गुनहगार और पापी इंसान हो। तुम्हारी नहीं सुनेगा, तुम कितना भी पश्चाताप करो। पश्चाताप मन से, हृदय से होता है। आंसू बहाया नहीं। हम तो तेरे विरुद्ध पाप किया, और तेरे विरुद्ध पाप किया, और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। तू प्रार्थना कर। अरे भले मानुष खुद प्रार्थना करो, हम तौबा करते हैं, फुट फुट के रो प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हमारे अपराध को क्षमा कर, हमारी गलती को माफ कर। हम जानते हैं तू इसलिए संसार में आया कि तूने संसार को जीत लिया है। प्रभु जी, तू इसलिए संसार में आया कि लोग नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और हम क्या रहे, हम आज क्या कर रहे हैं? हम अपना डंका बजा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। परमेश्वर से क्षमा मांगिए, और परमेश्वर क्षमा करेगा। और आगे बढ़िए। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना तब मूसा ने क्या किया? उनके लिए प्रार्थना की है। याद रखिए, परमेश्वर का खादिम कभी आपका बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर मूसा ने उनको डांटा नहीं, उनको बुरा भला नहीं बोला, पर उनके लिए प्रार्थना करी है। और प्रार्थना करी है तो प्रार्थना क्या हुई? कबूल हुई, प्रार्थना सुनी गई। और आगे क्या कह रहे हैं? यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले देखिए सांप की प्रतिमा बनवाकर। अब जो सांप विष वाले भेजे थे, उससे भी बड़ी सांप की, एक विष वाले सांप की एक प्रतिमा बना। एक सांप की प्रतिमा बना, मतलब उसकी मूर्ति बना। सांप की मूर्ति बना, प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, और खंभे पर लटका दे। तब जो सांप से डसा हुआ, उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। ओ, देखने भर से जीवित बचेगा। कोई औषधि नहीं दी, हुक्म नहीं किया सांप चलो भाग जाओ, चलो वाला घटो, नहीं। एक नया ऑर्डर निकाला, जो कोई उसको देखेगा, सांप को देखेगा, वो नाश नहीं होगा, वो मौत में नहीं आएगा, उसके मौत गालिब नहीं होगी, वो बच जाएगा। और जितनों ने उसको देखा वो बच गए। बोलो हालेलुया। और यही 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, विश्वास करने से परमेश्वर की बात का, आज्ञा का मानना,
मूसा की बात को आज्ञा को उसको मानना, परमेश्वर के हुक्म को मानना, ये परमेश्वर का आशीष है। उसको जब हम मानेंगे तो आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, नाश नहीं होंगे परंतु बच जाएंगे, जैसे वो सांप के काटे हुए इंसान बच गए। और क्या कहता है? अतः मूसा ने मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटका दिया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। आशीष वाला ये कहता, जो विश्वास करेगा कि वो हमारे पापों के लिए आया, वो बच जाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। सांप के काटे हुए बर्बाद हो गए, अगर नहीं देखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम यीशु में विश्वास नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घराना उद्धार नहीं पाएगा, हमारे बच्चे आशीष नहीं पाएंगे। बार विश्वास करना जरूरी है। विश्वास क्यों करें? क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है, वो हमारे लिए आया है स्वर्ग छोड़ करके, इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं। उसने हमारे वास्ते प्राण दिए हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं। उसने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, इसलिए हम विश्वास करते हैं। मैंने तुम्हारे चित्रों को अपनी हथेली में गोद करके बनाया ताकि निरंतर निहारता रहो, इसलिए हम विश्वास करते हैं। मुबारक हैं जो विश्वास करते हैं। पीतल के सांप जी ने कहा। अब पीतल के सांप का क्या हुआ ये भी हम आपको बता दें, ये ऐतिहासिक बातें हैं, इसको नोट करें अपने पास। दूसरा राजा 18 उसका चौथी है। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। देखिए एक राजा को भेजा जिसने उनके इस्राएलियों के स्थान को जीता, और उसने क्या किया, जो बिगड़ गए थे उनके लिए क्या किया, उसने उनके ऊंचे स्थानों को ढा दिया, गिरा दिया। और क्या किया? उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, लाठों को जो मूर्ति पूजा हो गए थे उनको तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला जो जादूगरनी। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण देखिए वहाँ कारण है, चूर कर दिया, तोड़ दिया, उसको ले नहीं गया, चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, उसकी पूजा करते थे। वो सांप में ताकत नहीं थी, वो सांप में ये यीशु मसीह और परमेश्वर के हुक्म को मानने में ताकत थी। हालेलुया। उसके मानने में ताकत होती है, उस सांप में कोई ताकत नहीं थी। उस सूली पे आज मैं देखता हूँ बहुत से लोग सूली को लटकाए हुए, और यीशु मसीह भी लटका उस पे और झूल रहा है, कितना दुख दे रहे हैं। अब वो सूली खाली है, वो क्रॉस खाली है, अब यीशु मसीह को भी लटकाए हुए घूम रहे हैं, उसको तब उसको परेशान कर रहे हैं। ऐसी जगह से अपने आप को बचना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसको और दुख दे, उस पर कुड़कुड़ाए, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें। जैसे दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को भय करे और उसे किसी उपकार को न भूले। आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे अगर हम उसको धन्यवाद देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम और आशीष एक है तो और देख ले, ठीक है, आगे वचन ज्यादा हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी आशीष और बरकत के लिए। वो हम जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से ये चाहता कि बिना कुड़कुड़ाए उस बरकत को पा जाएं, पर बरकत को पाने के लिए हमको थोड़ा सा कष्ट भोगना जरूरी है। सोना अगर आग में न पाया जाए, आग में न पकाया जाए, पिघलाया जाता है, पूरा गलाया जाता है, और फिर इसमें केमिकल डाल करके उसको प्योर किया जाता है। ये प्रार्थनाएं हैं। आपको दुख और तकलीफ होगा तो आप परमेश्वर को याद करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर निकालेगा। उसका वादा है, मैं तुम्हें पड़े रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। अपना जुआ मुझ पर डाल दो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें निकालूंगा। प्रभु ये कहता है। आइए अपने आप खड़े हो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे
और अपनी दिक्कत और परेशानियां उसके साथ सामने रखें। हम कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं और इससे बचे। हम अगर कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर क्षमा करेगा, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आपके बच्चों को आपके सारे कामों में वो बरकत देगा। उसका वायदा है, धन है तू खेत में, धन है तू अपने नगर में, आप आशीष पाएंगे, आप धन होंगे, उसकी बरकत पाएंगे, उसके साथ रहेंगे, आपका घराना उद्धार पाएगा, आपके बच्चे नाश नहीं होंगे, आपके तमाम खानदान के लोग आशीष और बरकत पाएंगे। वो आपको देखेंगे और निहारेंगे। ये वही है, ये वही है जो जगत को ढाता था, जो उपद्रवी था, जो ऐसा था वैसा था। आज परमेश्वर ने इस पे कृपा करी है, ये बदल गया है। हम धन्यवाद है इन शब्दों को सुनने के लिए। प्रार्थना करिए अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हम कष्ट में भी होंगे, तकलीफ में भी होंगे, हम तुझे बुरा भला नहीं कहेंगे। हमने अगर बुरा भला कहा है तो हमें क्षमा। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े अनुग्रह और दया के लिए, तेरी आशीष और बरकत के लिए, तेरी सलामती के हाथ के लिए। तूने हम सबों को संभाल के रखा है, तूने संसार को जीत लिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन लोगों को, अपने बच्चों को संभालिए, आशीष दीजिए। ये प्यार प्रभु जी, तेरे पीछे चलने वाले तेरी मैं भेड़शाला की भेड़े हैं, इनको बरकत दीजिए, इनका घर नाश होने से बचाया जाए। प्यार प्रभु जी, इनके बच्चे आशीष पाए, इनका बिजनेस आशीष पाए, इनके घरों में तेरी उद्धार, तेरी महिमा जाहिर हो प्रभु जी। लोग पहचाने और जाने ये धन कहलाए प्रभु जी। तेरे हाथ में सौंपते हैं, इनका आना व्यर्थ ना जाए, ये कलाम सुनना व्यर्थ ना जाए। प्यार प्रभु, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो सुन रहे हैं, इन्हें बड़ी आशीष और बरकत दे। इनके घरों में तेरी कलाम और तेरी बरकत पाई जाए प्रभु जी। तेरा सलामती का हाथ इनके ऊपर हो, इनके ऊपर करुणा करिए, इनको दया करिए। प्यार प्रभु जी, तेरी महिमा जाहिर हो। घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम करते हैं। वचन को अगर ना सुना जाए, उस पे अमल ना किया जाए, उस पे विश्वास ना किया जाए, तो नरक में जाने के योग होते हैं। तेरे हाथ में सौंपते हैं सारे लोगों को, अपने वचन के द्वारा कृपा करिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, बीमारों को चंगाई दीजिए। प्यार प्रभु जी, तमाम समस्याओं में जो आप तुझसे गुहार लगा रहे, विनती कर रहे हैं, प्यार प्रभु जी, उनके तमाम दर्दों को, तकलीफों को यीशु के नाम से डांटते हैं, बुरी आत्माओं को यीशु के नाम से डांटते हैं, बीमारियों को यीशु के नाम से डांटते हैं, समस्याओं को यीशु के नाम से डांटते हैं। जो सुन रहे हैं अपनी समस्याओं को यीशु के सामने रखें, अपनी बीमारियों पे हाथ रखें, समस्याओं पे हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा, उसका वायदा है। जैसे विषैले सांप आए, वैसे आपके जीवन में समस्याएं आई हैं, आपने प्रार्थना के लिए बोला है, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना को सुनेगा और जवाब देगा। जैसे मूसा से कहा, एक पीतल वाला सांप बना। प्यार प्रभु जी, हम भी तेरे धन्यवाद करते हैं। प्यार प्रभु जी, इनके घरों में तेरी आशीष और बरकत हो। ये सुनने वाले, देखने वाले कलाम को बरकत पाए, आशीष पाए कि ये समय दे रहे हैं। प्यार प्रभु जी, इन पे तेरी आशीष और तेरी बरकत इन पे बनी रहे, इनका घराना उद्धार पाए, आशीष मिले, बिजनेस में बरकत मिले, सारी समस्याओं में बरकत मिले, बीमारियों से छुटकारा मिले। प्यार प्रभु जी, पीठ का दर्द, पैर का दर्द, हाथ पैर के दर्द, सबको यीशु के नाम से हम डांटते हैं। हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से हम डांटते हैं, दुरुस्त की जाए। लकवे की बीमारी यीशु के नाम से दूर की जाए। प्यार प्रभु जी, तमाम कष्ट, परेशानियां, दिक्कतें यीशु के नाम से दूर की जाए। प्यार प्रभु जी, घर के बच्चे बिगड़े हुए संवारे जाए प्रभु जी। तेरे हाथ में सौंपते हैं अपनी कलीसिया के लोगों को, जो वचन सुन रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं कि जिसके नाम से मुर्दे जी उठे, जिसके छूने से कोई चंगे हुए हैं। प्यार प्रभु जी, जिसके बोलने से लगड़े चलने लगे हैं, जिसके नाम से प्यार प्रभु जी समुद्र दो भाग हो गया। प्यार प्रभु जी, हम तेरे नाम के लिए हम उस जगह के लिए प्रार्थना करते हैं। इस्राएल में शांति दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और इस्राएल को संभालिए प्रभु जी। प्यार प्रभु जी, तमाम बेगुनाहों को, उस युद्ध को रोकिए प्रभु जी। तेरा सलामती का हाथ हो, तेरी मर्जी पूरी हो। हमारी प्रार्थनाएं
तूने सुनी और आशीष और बरकत दीजिए हमारी कड़ी से के लोगों यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन की रोटी तू आज हमें बख्श दे, जितना अपराध लोग क्षमा करते हैं तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाले बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज अपराध और महिमा सदा तेरी है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पुत्र खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की सदाकत, हर एक ईमानदार विश्वासी के साथ कलाम को सुनने वालों के साथ हमारे चर्च के लोगों के साथ सरदा सरदा तक बनी है। सबको जय मसीह।